चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में अवैध बालू उत्खनन के रोके के बावजूद भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सारे दावे रियलिटी चेक में खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य के बुंडू अनुमंडल में स्थानीय प्रशासन के देखरेख में ये धंधा फल फूल रहा है। किस तरह से, आप देखिए इस न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। झारखंड में अवैध बालू का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध बालू उत्खनन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में बालू का अवैध उत्खनन जोर शोर से जारी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह सारा खेल चल रहा है। सैकड़ों गाड़ी बालू लोड कर रांची के लिए निकलती है। महज 150 CFT का कट रहा है चालान। सरकारी दर के अनुसार 10 रुपए प्रति CFT लगना चाहिए। सरकारी से 150 CFT का महज 1500 रुपए लगना चाहिए। गाड़ी मालिकों से अवैध 6800 रुपए की हो रही है वसूली। अवैध वसूली से आम लोगों पर पड़ रहा है भार। 4 गुना महंगी कीमत पर आम लोग खरीद रहे हैं बालू। एक चालान पर एक बार ही बालू बेचा जा सकता है। अवैध तरीके से एक चालान पर कई बार बेचा जा रहा है बालू। 5 परगना क्षेत्र में अवैध माइनिंग का कारोबार चरम पर। इस इलाके में बालू भी किसी डंप लाइसेंस वालों के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में स्थानीय पुलिस की मदद से डंप लाइसेंस के चालान पर नदी से अवैध उत्खनन जारी है। वहीं एक चालान पर एक बार ही बालू लोड कर भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक चालान पर अवैध तरीके से 2 से 3 बार बालू भेजा जा रहा है। अवैध बालू उत्खनन जारी है, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। नदी में सीधे JCB लगाकर बालू की अवैध माइनिंग की जा रही है। वहीं इस पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। बुंडू अनुमंडल के कई घाटों पर यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बादला घाट, कराम्बू घाट, पंगुरा, तुंजू में हो रहा है अवैध बालू खनन। कांची नदी के सुमांडी और बुढ़ाडी घाट पर भी जारी है अवैध माइनिंग। सुबह 8 बजे से बालू लदी गाड़ियां राजधानी के लिए निकलती है। 11 बजे तक पहली खेप पहुंचाकर वापस लौटती है गाड़ियां। यही गाड़ियां फिर कई बार बालू लोड कर रांची पहुंचती है। एक ही चालान पर 2-3 बार गाड़ी पहुंचाती है बालू। दशम फॉल थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी करती है गाड़ियों का मिलान। सभी थाना को बालू माफिया भेज देते हैं गाड़ियों की सूची। गाड़ियों से की जाती है खुलेआम वसूली। अवैध बालू उत्खनन का काला कारोबार चरम पर। अवैध बालू से लदी गाड़ियों की सूची बालू माफिया पहले ही थाना में जमा कर देते हैं। घाटी में दशम फॉल थाना समेत कई थानों की पुलिस गाड़ियों का लिस्ट से मिलान करती है। स्थानीय प्रशासन के शह पर चल रहे इस अवैध कारोबार को रोकने वाला कोई नहीं है। बालू हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है और ऐसे में बंदोबस्ती के बाद ही बालू माइनिंग की इजाजत मिलती है। लेकिन अवैध कारोबार की वजह से सरकार को तो जो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, साथ ही कारोबारियों की भी जेबें भी गर्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। नौशाद, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब बालू के कारोबार की हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं, और जिस तरह से ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है, ऐसे में सवाल ये जरूर सामने आएगा कि आखिरकार किन्हें संरक्षण मिल रहा है इनका। देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में कोई भी ऑथेंटिक वैसा कोई अधिकारी या फिर कोई वैसे लोग नहीं है जो इस पूरे मामले पर अपनी बात रखें। सभी लोग कन्नी काटते हैं। सुष्मिता, एक चीज और है, एक रिपोर्ट है हमारे पास जिसमें 13,000 से अधिक ट्रैक्टर हर दिन अवैध खनन हो रहे हैं बालू के पूरे अपने राजधानी रांची में। अगर हम आपने जो स्टोरी हमने देखी, जो उसमें सिल्ली दशम कांची नदी से करीब 300 से अधिक बालू, सोनहातू से 200 से अधिक और सिल्ली से करीब 100 से अधिक ट्रैक्टर्स जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो बालू 18,000 रुपये में मिलना चाहिए एक कह सकते हैं कि ट्रक में, वो करीब 26,000 में सुष्मिता मिल रहा है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकती हैं कि जो अर्थव्यवस्था जो पूरे एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, बालू का पूरा एक स्रोत जुड़ा हुआ है, उसका ये स्थिति है। तो जाहिर सी बात है, अवैध खनन करीब 13,000 ट्रैक्टर एक दिन में होगा तो एक तो अपने
वातावरण को नुकसान हो ही रहा है, उसके साथ अवैध पैसे की भी उगाही हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो पूरी तरह से एक लाइव तस्वीर है। जो अवैध रूप से जो बालू का उठाव हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात सुष्मिता कि रात में इसके खेला शुरू होता है। जो अवैध बालू का जो स्मगलिंग होती है, जो ले जाया जाता है, वो रात 8 बजे शुरू होता है, 11, 12, 1 बजते बजते खत्म हो जाता है। आलम यह है कि पैसे की लालच में दोबारा वो फिर से स्मगलिंग शुरू हो जाती है, वो बालू के ट्रक में लेकर, जो सेफ्टी के हिसाब से है। तो ये सब रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि करीब 26,000 रुपये में जो बालू मिल रहा है, जो 18,000, 15,000 में मिला करता था, वो अब 26,000 में मिलेगा। तो एक आम आदमी जो घर बनाने का सपना देख रहा है, उसे कहाँ से ये बालू मिलेगी। तो अवैध रूप से बालू का खनन काफ़ी तेजी से फल फूल रहा है। नदियों का कटाव लगातार जारी है। आप कहीं भी लंबे सफ़र पर निकलिए, अगर आपको दाएं बाएं बालू नदी दिखेंगे तो वहाँ पर आपको 2, 4, 10 ऐसे ट्रैक्टर दिखेंगे जो अवैध बालू को निकाल कर ले जाके बेचते हैं, रात में करते हैं। इसी के अलावा पूरा सिंडिकेट काम करता है, रात में बेधड़क उस सड़क पे चलते हैं और रास्ते में प्रशासन की गाड़ी उन्हें नहीं दिखती, या दिखती भी है तो वो बाईपास करके निकल जाते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अवैध रूप से जो बालू का खनन तेजी से फल फूल रहा है, इस पर लगातार मामला भी उठा रहता है विपक्ष। बीजेपी लगातार सदन से लेकर सड़क तक बालू को लेकर आवाज उठाती रही है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि सोने के दाम से ज्यादा दाम में बालू बिक रहा है। तो झारखंड में बालू का अवैध खनन जारी है। ये विषय राष्ट्रीय विषय बन गया है। इवन दिल्ली तक में इसकी गूंज जा चुकी है कि झारखंड में बालू की अवैध खनन हो रहा है, और जो शुद्ध रूप से जो सरकारी दर पे जो बालू मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। और सबसे बड़ा बात है कि इसको रोकने वाला, देखने वाला नहीं है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि अगर हम औपचारिक रूप से सुष्मिता किसी अधिकारी के पास जाएं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर इस इलाके में ये इतने कार्रवाई चल रही है, इतने बालू हम लोगों ने पकड़ा है। और एक थाने के किनारे या सड़क के किनारे कहीं पर भी टीओपी के पास 2-4 ऐसे ट्रक लग जाते हैं जहाँ पर अवैध बालू रखा जाता है। लेकिन जो बालू के जो स्मगलिंग हो रही है, जो बालू को ले जाया जा रहा है, वो अवैध रूप से है। खासकर उस इलाके में जहां पर आपने अभी हम लोगों ने रिपोर्ट देखी, कांची नदी है, सोनाहातू है, दसम है, वहां पर नदी है, काफी तेजी में वहां पर जलप्रपात हैं जो तेजी से। देखिए नौशाद, ये रिपोर्ट जो हमने देखी, इस रिपोर्ट में इस बात का भी जरूर हमने जिक्र किया कि एक ही चालान में कई बार बालू बेचे जा रहे हैं। अब ऐसे में आम जनता तो महंगे बालू खरीद रही है, वही दूसरी तरफ आप ये भी गौर कीजिए कि राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो दोनों ही तरफ से, बिचौलिए यहाँ पर जो है वो अपना जेब भरते हुए नजर आ पा रहे हैं। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इससे राजस्व का तो भारी नुकसान हो रहा है। एक आय का स्रोत है सरकार के पास इसमें बालू को लेकर, और अगर उसे एक निर्धारित दर तय की गई है कि इस निर्धारित तय पर सरकार बालू जो घाटों की नीलामी जो होती है, उस सरकार का निर्धारण होता है कि कितने दर पे उसको बेचना है। और जितने भी ट्रक है या हाईवा है जिसमें बालू को है, वो एक वजन होना चाहिए, वजन होता है और उस पर उतनी सेफ्टिक जितने बालू का वजन है उसके हिसाब से उसमें होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अवैध रूप से उसको स्मगलिंग की जाएगी, अवैध रूप से ले जाया जाएगा, और जो बालू के पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए वो नहीं जाकर सीधे दूसरे के जेब में जाएगा, बालू माफियाओं के जेब में जाएगा। जाहिर सी बात है जो पैसा आना चाहिए सरकार के पास से वो नहीं आ रहा। सरकार का रेट काफी कम है, जैसे मैंने कहा कि 1800 से 1600 रुपये के आसपास का बालू का जो निर्धारित दर है वो होना चाहिए, और लोग 2600 में, 26,000 में बालू खरीद रहे हैं। यहाँ है कि एक छोटा सा जो टर्बो होता है, टर्बो कम से कम 2000 रुपये में एक टर्बो की बालू आती है, एक आम आदमी जो खरीदता है। तो एक टर्बो की बालू, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है बालू, लेकिन उसमें भी 2000-5000 के आसपास के रेट से बालू जो बिकता है। तो जाहिर सी बात है उसमें राजस्व की खासी नुकसान हो रहा है। और ये जो वहाँ पर एक टोल नाका बना होता है जहाँ पर बालू का जो वहाँ से सप्लाई होता है बालू ट्रक में, वहाँ पर वो रसीद पर्ची काटी जाती है। एक ही पर्ची से 2-2 बार 3-3 बार का जो आवागमन होगा, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं एक मिला हुआ एक सिंडिकेट काम कर रहा है, और सिंडिकेट के पास पैसा जा रहा है, न कि सरकार के पास जा रहा है। इसमें सरकार को गंभीरता से इस पूरे मामले को देखना चाहिए और अपने स्तर से एक सिंगल विंडो बनाकर इस पूरे प्रकरण को लेकर, ये बालू का जो उठाव हो रहा है उसको देखना चाहिए। एक कमेटी बनानी चाहिए कि पूर्व में जितना भी अवैध खनन हुआ है, इसमें जो भी जितने निर्धारित लंबित मामले पड़े हुए तमाम थानों में अवैध बालू को लेकर, जो माफियाओं के ऊपर जो इस तरह का बालू का आरोप लग के उन्होंने आरोप लगा है, तो वो एक कमेटी बनाकर उसको शिकंजा कसना चाहिए। इसके अलावा
जो टीम गठित की जाएगी इस पूरे प्रकरण को लेकर कि आखिर अवैध बालू को लेकर कितने सेफ्टी टैंक कितना कहाँ पर हो रहा है। खिलाड़ी की बात करें, आपको इधर अपना सोनाहातू क्या बोलते हैं डैम है यहाँ पर आसपास के, जहाँ पर जलप्रपात है जहाँ से बालुओं का जहाँ बालू होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर उठाव है वहाँ पर बालुओं का सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है, जो खासकर रांची आना रहता है। जो रात में सबसे ज़्यादा सुस्मिता रात में इसके आप देखने को मिलता है, जो पूरा जो सिंडिकेट काम करता है बालू का जो होता है। सबसे बड़ी बात सुस्मिता की, जो बालू लेके कैरी करते हैं वो बड़े बड़े गाड़ियाँ, उनके गाड़ियों में नंबर प्लेट भी नहीं रहता। एक सबसे बड़ा मार्केबल बात है, नंबर प्लेट रहता भी है तो वो छुपा रहता है। तो अगर वो किसी कारण से किसी कर्मचारी या फिर कोई पुलिस की गाड़ी अगर पीछा भी करती है और अगर पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका नंबर भी नोट नहीं कर पाती है। आप यहाँ पर बिल्कुल नौशाद, ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर आप राजस्व की बात कर रहे हैं, आम जनता को महंगे बालू खरीदने की बात की जा रही है, एनजीटी के रोक के बावजूद भी अगर धड़ल्ले से ये उत्खनन जारी है तो सवाल बहुत सारे, और ये सवाल ढूंढने के लिए ही ये तमाम सवालों के घेरे में भी प्रशासनिक महकमे आता है। शुक्रिया आपका नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से अवैध बालू उत्खनन जो है वो राज्य में धड़ल्ले से जारी है, तो उसका सीधा नुकसान आम जनता को भी और राजस्व का नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।